परंपरात्पर अखिलेश्वर कारण कौन वर्णालय भक्तमान छा कल्पतरु तणंदित विनिंदित पीतांबर धारी श्री बाके बिहारी की प्रत्यक्षमयी साक्षातमयी कलामय मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान की श्री चरणों में प्रार्थना। परमाराध्या लाडली किशोरी श्री राधा रानी जी के श्री चरणों में प्रार्थना व प्रतिज्ञापन करते हुए कृष्ण कथा के प्रमुख श्रोता श्री श्री 1008 श्री संकट मोचन सरकार के श्री चरणों में प्रार्थना व प्रतिज्ञापन करते हुए राम राजा सरकार के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए राम जानकी जू मंदिर के वर्षगांठ के पावन उपलक्ष्य में किया जाता है और 7वें वर्ष में जब ये कार्यक्रम था तब उसी 7वें वर्ष में हमारे अग्रज भराता परम पूजनीय बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आगमन यहां पर हुआ था। और आज जब ये 11वां महोत्सव है, कहते ना 3, 5, 7 और 11, 3, 5, 7 और 11 ये शुभ मुहूर्त होते हैं। तो हनुमान जी की साक्षात कृपा का भाव आपके ग्राम तिंदनी में है और यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान प्रवक्ता आए और उनके मुखार बिंद से आप लोगों को कथा सुनने के लिए मिली। ये आपका सौभाग्य है, अहोभाग्य है जो इतने सुंदर ग्राम में आप लोग प्रति वर्ष हर वर्ष की भांति इस वर्ष 11वें महोत्सव में देखो भैया 7वें वर्ष में हमारे बड़े भैया और 11वें महोत्सव में हम। अब आगे बालाजी ने चाहा तो और बड़े बड़े महोत्सव होते रहेंगे। तो ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। और ये जो पावन भूमि है स्वर्गीय पंडित श्री देशराज पटरेया जी की जन्मस्थली है, जिनको हमारे घर परिवार के हमारे पूज्य दादा गुरु भी जिनको सुनते थे। पहले के जमाने में चलते थे रेडियो, शादी में रेडियो और साइकिल मिल जाए पहले के जमाने में। आपको मिली थी कि नहीं? रही थी? ऐसा तो नहीं दही ना हो। घड़ी, रेडियो, साइकिल और घड़ी। पहले के जमाने में अगर ये 3 चीजें मिल गई तो समझ लो उससे धनाट शादी कहीं हुई नहीं, उससे धनाट कोई शादी नहीं। और आज के जमाने में फॉर्च्यूनर मिल जाए फिर भी लड़का पक्ष को मांगता ही रहे, और दे दो, बेला दे दो, टीका दे दो। तो ऐसा महामहोत्सव है। देखिए भागवत तो सुन ली तुम लोगों ने, बहुत मुल्कन की सबसे ज्यादा तुम लोगों ने भागवतें सुनी और हमें लगता तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो। हर वर्ष आप लोगों को एक बार भागवत की कथा सुनने का, श्रवण करने का मौका मिलता है। और हम तो विद्वान ही नहीं है, का सुनाए। हम तो रात भर से यही सोच परेशान कि कौन से शब्द सुनाए। अगर कछु गड़बड़ सुना दो तो तुम्हारे जाको महाराज खराब है। पूरी रात से हम विचार में 3 बजे रात को सोए और हमने तुम्हारे गांव के जितने उत्सव यूट्यूब पे डले वे पहले सबसे पूरे उत्सव देखे, कौन कौन सा उत्सव है। आज से कुछ वर्ष पूर्व हम पटैया जी को देखते थे, यजमान बने थे, बगल में ही पंडाल लगा था, यज्ञ हुआ था। आप यजमान बने थे और यही चश्मा लगाए रखते जो धूप में करिया पड़ जाते तुम्हारा। तो हमने, हमारी धर्मपत्नी ने हमसे पूछा क्या देखते हो? हमने कहा कथा देखते। बोले इनकी कथा इतने मन से क्यों देखते हो? हमने उसको डेट दी थी कि फलानी डेट में हम भी इसी गांव में जाएंगे। वो आज भी वो डायरी रखी, पन्ना बिल्कुल वो पन्ना बिल्कुल पुराने पड़ गए। 3 वर्ष पहले हमने लिख के दे दिया था कि फलानी डेट में हम भी यही कथा करने जाएंगे। बोले अभी क्यों नहीं जा रहे हैं? हमने कहा देखो तिंदनी है स्टेशन, तिंदनी है स्टेशन, और स्टेशन में जब जाना चाहिए जब गाड़ी आ जाए, और जब तक गाड़ी ना आए अब 2-3 घंटा पहले आगे बैठ जाओ। बताओ कोई फायदा है क्या? आप लोग बताओ कोई फायदा है? अब गाड़ी आनी हो 2 बजे रात को अपन बैठ जाओ 10 बजे, कोई फायदा है क्या? बोले मतलब? हमने कहा जब अपनी ट्रेन आने लगेगी और हम समझ जाएंगे कि अब ये ट्रेन दौड़ने वाली है तब जाकर के हम तिंदनी में जाएंगे, उस स्टेशन पर बैठ करके अपनी ट्रेन का इंतजार करेंगे। ये स्टेशन है, वो आप लोग देख लेना, लिख लो ये शब्दों को।
एक समय वो आएगा, ये बड़ी बात कह के जा रहा हूं, एक समय वो आएगा कि फिर आप लोग इस गांव में कहोगे कि संकट मोचन के पीठाधीश और ऋषि जी महाराज आए थे, आज वो पूरे जगत में छाए हुए हैं। यही समय आएगा, वो समय दूर नहीं है। तो ये स्टेशन है, यहाँ तो स्टेशन पे आओ, टिकट कटाओ और बिना टिकट के आओ ना, और बढ़िया रेलवे स्टेशन में बैठो और थोड़ी सा इंतजार करो, गाड़ी में बैठो, भाग जाओ, क्योंकि स्टेशन मास्टर बहुत अच्छे हैं, इनकी मुस्की ठीक ठाक है, हंसते ही रहते हैं। तो देखिए, सब चरित्रों को छोड़ करके हम लोग भागवत के चरित्र पे आते हैं। भागवत क्या है? आप लोग बताइए, भागवत क्यों सुनी जाती है? कई लोग कहेंगे मोक्ष के लिए, कहेंगे ना, मोक्ष पाने के लिए सुने। अच्छा, सुनते सब हैं, श्रवण सब करते, सुनने वाले बहुत होते हैं, लेकिन याद किसी को नहीं। भागवत सुनने से आखिरकार क्या होता है? भागवत सुनने से पता तो चलना चाहिए ना। हमें पीलिया हो जाए तो डॉक्टर साहब को ये पता होगा कि ये फलाना इंजेक्शन लगेगा। अब हम भागवत सुनते, प्रत्येक वर्ष सुनने, भागवत सुनने से क्या होता है? अब सुनी, वही चरित्र आप सबने सुने, हम फिर से सुनाएंगे। धुंधकारी का चरित्र, फिर वहां से पहला चरित्र, फिर वहां से अजामिल चरित्र, वहां से कृष्ण जन्म, वही से गोवर्धन लीला, वही लीला है, कथा वही है। लेकिन कथा सुनने से क्या होना चाहिए? कथा तो सब सुनते, संसार में सब सुनने वाले हैं, सुन करके बैठने वाले हैं, योग्यता को पाने वाले हैं। अच्छा, गांव में सबसे पहले नियम यह है कि पहले दूसरे दिन जनता बिल्कुल नहीं आएगी, पहले दिन ही। ये आपके आने पूरे बुंदेलखंड में पहले दिन कथा हुई है, सो गांव में जो नियम, अब आज ही कहे जाने 7 दिन तो डरे दूसरे दिन जा भी। अब हम तो चाची कृष्ण जन्म के दिन यहीं से पहले नहीं जाते। शायद मुझे लगता है जो ये सोच रखते हैं वो अधूरा ज्ञान को पाते हैं। और बुंदेली में कहा जाता है, ज्यादा पढ़े सो घर से गए और कम पढ़े सो हर से गए। और भैया वही हालत हमारी हो जाती है, बीच के रह जाते, ना घर के ना घाट के। इसलिए कथा को पहले दिन से ही हमें सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और कथा में अपने मन को लगाना चाहिए। अब कथा सुनने से होता क्या, परिवर्तन क्या है? देखो, जीवन में 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, धर्म और धर्म के बाद कर्म। धर्म के साथ साथ कर्म भी चाहिए। अब हम तो पंडित जी हैं, भागवत करी, ये कलश उठाया दूसरी जगह, कलश यात्रा की तीसरी जगह, हमारा तो काम जिंदगी भर वही है। अब आप लोग अगर गृहस्थ में हो तो आपको 2 रुपए भी चाहिए, बिना आय के स्रोत नहीं बन सकता। तो देखिए, कर्म भी अति आवश्यक है और धर्म भी अति आवश्यक है। जब कर्म करते 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 यहां से जाने के बाद, यहां से बैठने के बाद, एक एक समय, एक एक पल, एक एक मिनट आपका रोम 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 रोम, पूरा अंतःकरण, पूरा शरीर जब भगवान की कथा को सुनने का लालायत हो जाए या भगवान से मिलने का लालायत हो जाए तो समझ लेना कर्म भी हो गया और साथ साथ में धर्म भी जुड़ गया। यही भागवत। अब सुनते तो सब है, सुन लिया सबने, भंडारा पाया चकाचक। लास्ट में दिन इतनी भीड़ हुई है कि हम कह रहे 2 ही गेट भर दें, तुमने हो तो ना दो तो चले जाए। अरे हम थोड़ी सी पे ना, हमें क्या दिक्कत है, गांव को भंडार हुआ में तो खाने हैं, सब पहुंचेंगे। लेकिन कथा को सुनने वाले कम मिलेंगे। और कहा गया है, सूत जी महाराज ने कहा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। ये जो भागवत ग्रंथ है, ये कलकाल के लिए सबसे सरल ग्रंथ है। और सूत जी महाराज ने इस ग्रंथ को, सुखदेव बाबा ने इस ग्रंथ को, और वेद व्यास जी महाराज ने इस ग्रंथ को लिखा है। ये ग्रंथ का निरूपण किया है। भागवत को क्यों लिखा? क्योंकि कलयुग के आदमी के पास ज्यादा समय नहीं है। कलयुग का आदमी भगवान का भजन ज्यादा नहीं कर सकता। और सुनो, 2017-18 के बाद तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। 2017-18 से पहले तो करता था, लेकिन अब आज का समय नहीं रह गया। अब आज का समय माला लिया वो हाथ में रहे फोन, तो माला लेते राम 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 और नीचे फोन चलाते रहेंगे राम 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 राम। भगवान की समझ में ही नहीं आ रही, कथा ही नहीं आ रही। तो बोले कलकालीन, ये किसके लिए दुर्लभ है? ये कलयुग में सबसे प्रभावशाली है।
और कलयुग के मनुष्य को, जिस मनुष्य ने कल काल में भागवत की कथा को सुन लिया, भगवान के सत्संग को सुन लिया, उसका कल्याण हो गया। यही भागवत है। कहा भी गया है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की रेण भाषितम। कल काल में भागवत ही सबसे बड़ी बात है।